उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी को बड़ा झटका दे दिया है। आप सभी को बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। इन सब के बीच मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्थिति अब बदल गई है और उनकी पार्टी यूपी नगर निकाय चुनाव में अतीक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मेयर का टिकट नहीं देगी। हालांकि शाइस्ता को पार्टी की सदस्यता खत्म करने की बात पर मायावती ने साफ किया है कि इस संबंध में जैसे ही वे गिरफ्तार होंगी और जो भी तथ्य आगे आएंगे उसके आधार पर फैसला किया जाएगा। मायावती ने कहा कि प्रयागराज में पिछले दिनों उमेश पाल की हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, इस मामले में अतीक की पत्नी का नाम आने और उसके फरार होने के बाद स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य को मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने या ना रखने का सवाल है तो उन्होंने साफ कह दिया कि गिरफ्तार होते ही जब भी कोर्ट फैसला सुना देगा तो हमारी पार्टी भी फैसला सुना देगी और कोर्ट के फैसले का और कानून का पूरा मान सम्मान करेगी। इससे पहले मायावती ने कहा कि यूपी में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा का बसपा स्वागत करती है। पार्टी की अपील है कि चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर कराया जाए और चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए मजबूत से नजर आएंगे। तैयारी के साथ पूरे प्रदेश को ओबीसी, दलित और मुस्लिम वर्ग बसपा के साथ हैं। हम सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में लाए गए आरक्षण में नियमों को ताक पर रखा गया। बीजेपी सरकार में गरीबों और दलितों और मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि सत्ताधारी बीजेपी के दबाव में आए बिना वोट करें। बीजेपी के लोग सपा राज की तरह अनेक हथकंडे जोड़ तोड़ कर अपना रहे हैं। ये सारे आरोप मायावती ने लगाए, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि ना तो अतीक अहमद की पत्नी और ना ही उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जाएगा। अशरफ की पत्नी को लेकर चर्चा थी क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं था, तो वहां पर चर्चा थी, लेकिन उन चर्चाओं पर भी विराम मायावती ने लगा दी है। इससे पहले अतीक अहमद के बेटे ने साफ कहा था कि घर की महिलाओं को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो सीसीटीवी फुटेज कई सारे हाथ लगे, कई सबूत हाथ लगे, जिसमें फंसती नजर आई शाइस्ता परवीन और उसके बाद से लगातार फरार चल रही है। देखते हैं इस मामले पर आगे क्या जानकारी हाथ लगती है। और उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक अहमद के लिए और उनकी पत्नी के लिए ये सबसे बड़ा झटका है राजनीतिक रूप से। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।